गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में एक नई चर्चा छोड़ दी है और वो चर्चा है जनगणना इलेक्ट्रॉनिक यानी ई सेंसस। यानी अब अगली जनगणना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी जो 100% सही है। गृह मंत्री ने दावा किया कि जनगणना के दौरान एक जनगणना रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर में एक शिशु के जन्म होते ही उसका जन्म तिथि रिकॉर्ड कर ली जाएगी। 18 साल बाद जब ये बच्चा बालिग होगा तो इसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान एनआरसी की चर्चा भी जरूरी है, जिसको लेकर देश भर में विवाद चल रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ई जनगणना यानी ई सेंसस के रास्ते सरकार एनआरसी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। तो उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिरकार एनआरसी है क्या। दरअसल एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एक रजिस्टर है। सरकार की योजना है कि इस रजिस्टर में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी अभी सिर्फ असम में लागू है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ध्यान रहे कि एनआरसी में सिर्फ वैध नागरिकों का ही रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब एक बार फिर से ई सेंसस पे आते हैं और इसकी खासियत समझने से पहले जरा देखिए ई सेंसस पर अमित शाह ने क्या कहा। ढेर सारे सर्वेक्षणों से ये जनगणना एक साथ हमें बचा लेगी। बार बार किए जाने वाले खर्चों से बचाने का भी जनगणना काम करती है। आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाका। अब आपको समझाते हैं ई सेंसस की खासियत। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा उसका रिकॉर्ड ई जनगणना के जरिए बनने वाले रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। जब ये बच्चा 18 साल का होगा तो इसका रिकॉर्ड जनगणना विभाग द्वारा चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, जहां से उसका नाम अपने आप मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी मतदाता की मृत्यु होती है तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी जनगणना विभाग को देगा और उसका नाम वहां से हट जाएगा। इस तरह जनगणना रजिस्टर और मतदाता सूची में लीकेज होने और बोगस नाम होने की संभावना लगभग खत्म सी हो जाएगी। जनगणना रजिस्टर की तकनीक की वजह से उसमें फर्जी एंट्री नामुमकिन हो जाएगी। इस रजिस्टर में ऑटोमेटिक एडिशन और रिलेशन होता रहेगा। अगर किसी को अपना नाम या पता बदलवाना है तो वो प्रक्रिया भी बहुत आसान होगी। इसी दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि जनगणना ही अगले 25 साल की नीतियों का आधार बनेगी। उन्होंने ये कहा कि नीति निर्माण में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।